कैसे हैं आप सब लोग? प्यार के लिए अगर आप किसी के भी सामने गिड़गिड़ा रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना। आपने किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाने के लिए जन्म नहीं लिया है। ईश्वर ने बहुत प्यार से, बहुत नाज़ों से ऑलरेडी आपको बनाया है। आप यूनिक हो। ज़रा देखो पूरी दुनिया में नज़र दौड़ा करके, आपके जैसा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। जिन्हें आप बेस्ट समझते हो ना, जिन्हें आप महान समझते हो ना, जिन्हें आप पता नहीं क्या से क्या समझते हो ना, वो भी आपके जैसे नहीं है। आप इतने यूनिक हो, आप बेहतरीन हो। वो महान बने, वो बड़े बने, वो सिर्फ इसलिए बने क्योंकि उन्होंने लगातार अपने ऊपर काम किया। आपने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, इसलिए आप किसी एक इंसान को बड़ा बना करके ना लगातार उसके पीछे गिड़गिड़ा रहे हो। तो इससे तो आप नीचे गिर रहे हो। क्या आपने सचमुच में इस चीज के लिए जन्म लिया है? क्या सचमुच में इसलिए इस रिश्ते में आए थे? क्या सच में? एक बार पूछो, अपने आप से पूछो, एकदम सच्चाई के साथ पूछना। क्या इसलिए आए थे? ठीक है, परेशानी हो रही है, ठीक है, दुख हो रहा है, अकेले में इसे हैंडल करते हैं, अपने दोस्तों में इस वाली बात को शेयर करते हैं। अगर वहां से भी हल ना निकले तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, अपने मन को शांत करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। हमने किस लिए जन्म लिया है, इसके ऊपर अंदर ही अंदर बैठ करके चर्चा करेंगे, ना कि प्यार के लिए जाकर के किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे भीख मांगेंगे कि वो प्यार दे दे अपना। किस चीज में? भीख में। मिलता है क्या भीख में कुछ? क्या मिलता है? आप खुद क्या देते हो भीख में? पूछो। एक बार जाओ अकेले में जाकर के ना खुद से ये सब सवाल करो। गिड़गिड़ा करके क्या मिला है किसी को? प्यार? प्यार गिड़गिड़ा के नहीं मिलता, वो तो ऐसा बेशकीमती तोहफा है ना जो कि फ्री में मिल जाता है। जी हाँ, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। जिसके लिए आप गिड़गिड़ा रहे हो, जिसके सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हो, उसने कितनी मेहनत की है आपके लिए? उसने कौन से ऐसे पहाड़ तोड़ दिए आपके लिए? वो इंसान कौन से चांद तारे तोड़ करके ले आया आपके लिए? इमोशंस का खेल हुआ ना, बस। कुछ बातें मुश्किल होती हैं पर नामुमकिन नहीं होती। कुछ चीजों में से निकलना नामुमकिन जैसा बस लग रहा होता है, पर नामुमकिन होता नहीं है। नामुमकिन तो लगता है कि पहाड़ भी नहीं टूट सकता, पर वो भी मुमकिन है ना। नामुमकिन तो ये भी लगता था ना एक समय पर कि हम दूसरी दुनिया में कभी जा ही नहीं सकते, हम स्पेस के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचना ही अपने आप में ऐसा लगता था ओह। पर आज बहुत नॉर्मल है। हाथ में टीवी होगा, ये मैंने बचपन में सुना था। ये सब लोग गिड़गिड़ाए नहीं हैं। अगर गिड़गिड़ाए भी है ना तो कहीं अंदर ही अंदर, या फिर कोई एक आधा इंसान जो इनका साथ निभा रहा था, जो इनके साथ था उस गिड़गिड़ाने वाले मोमेंट पर भी, उसका हाथ पकड़ करके ये आगे निकल गए, या चुपके से उसी रोने वाली एनर्जी को, उसी गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी को बदला ताकत में और उठे, ऊपर उठ करके कुछ करके दिखाया। गिड़गिड़ा करके प्यार नहीं मिलता है ना, गिड़गिड़ा करके किसी का साथ नहीं मिलता है। मैं तो कहती हूँ अगर मिल भी जाए ना तो छोड़ देना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट एटलीस्ट हमारी इतनी तो होनी चाहिए। अपने मन में अपने लिए इज्जत तो इतनी होनी ही चाहिए कि तुम प्यार के नाम पर मुझे भीख मंगवा रहे हो और भीख में देने की कोशिश भी कर रहे हो। चाहिए ही नहीं। प्लीज मत गिड़गिड़ाया करो, मत रो किसी के लिए इतना ज्यादा। जिस इंसान को आपके रोने का, आपके गिड़गिड़ाने का, आपके पीछे पड़ने का, आपके इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्या आपको लगता है कि वो इंसान के सामने इतना ज्यादा गिड़गिड़ा करके वो खुले दिल से आपको स्वीकार कर लेगा? सिर्फ आप परेशान होते रहोगे, अपनी एनर्जी को डाउन करते रहोगे, अपने आप को तकलीफ में डालते रहोगे और अपनी अपनी उसी मम्मी, उसी माँ की कोख को इनडायरेक्ट वे में गाली देते रहोगे।
जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख के अंदर रख करके सींचा है, अपने खून का कतरा कतरा आपको दिया है, आपका शरीर बनाया सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप इतने बड़े हो जाओगे कि बड़े होकर के किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाओगे। इसलिए इसलिए वो 9 महीने आपको कोख में रखा गया। इसलिए आपने एक एग को फर्टिलाइज किया। इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी जंग लड़ी गई जहां पर आपने करोड़ों स्पर्म्स को हरा दिया और एक एग के अंदर जाकर के लड़ाई करते हुए घुस गए और 9 महीने कोख के अंदर रहे। फिर आपकी माँ ने अपनी जान पर खेल करके आपको जन्म दे दिया। किस लिए? क्या आप एक दिन बड़े होकर के किसी के प्यार के लिए गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, रोगे, छटपटाओगे? मैं तो कहती हूँ अगर आप वो माँ भी बोल देना कि जा बेटा गिड़गिड़ा, उसके सामने जाकर के भीख मांग, तब भी वो भीख को स्वीकार मत करना। ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, अपने आप से उतना प्यार करो, अपने काम से उतना प्यार करो, अपने होने से उतना प्यार करो। वर्थ, ये शब्द अपना लो। ठीक है, ओके, बी पॉजिटिव, बी यू, वर्ल्ड विल एडजस्ट। रोने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे जा करके छटपटाने की भी जरूरत नहीं है। सब अच्छा होगा आपके लिए। जिस दिन आपने छटपटाना बंद किया, उस इंसान का आधे से ज्यादा ईगो, उस इंसान का आधे से ज्यादा राजा बनना तो वहीं गिरा दोगे। और जिस दिन आपने पीठ कर ली और अपने ऊपर वो सारे ध्यान को लगा दिया, वो इंसान पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, गिर जाएगा और आपके पीछे पीछे आएगा। ये आपके गिड़गिड़ाने से नहीं होने वाला है, ये बहुत स्ट्रांग होने से होने वाला है। कुछ लोगों को ये बातें बहुत स्ट्रांग लगने वाली हैं और कुछ लोग ये करके दिखा देने वाले हैं। आप कौन हो? डिसाइड करो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।